हेलो एवरीवन। माई सेल्फ महेश चंद्र कुशवाहा। और हम जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ना, क्रैश कोर्स जिसमें हम कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी का कॉमर्स का क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है यूपी पीजीटी कॉमर्स का, उसमें हम फुल डिटेल में पूरा ही सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में अकाउंटिंग वाला पोर्शन अभी हम कवर कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 2 टॉपिक पहले ही कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक में हमने क्या क्या किया था वो हम यहाँ से बताएं आपको। कि डुअल एंट्री सिस्टम को कर लिया था हमने एक में। नेक्स्ट में किया था एडजस्टिंग ऑफ फाइनल अकाउंट एंड एंट्री को, जो फाइनल अकाउंट विद एंट्री प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट को हमने किया था सेकंड में। थर्ड लेक्चर हमारा पार्टनरशिप अकाउंट पे होगा, ठीक है ना, जो हम ये चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट की मीनिंग की, तो मीनिंग में बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेक्शन 4 डील करता है इससे। जो डेफिनेशन है ना ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932, जो कि सेक्शन 4 डील करता है इससे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carry on by all or any one of them acting for all। कहने का मतलब क्या हो गया इसका कि पार्टनरशिप, कोई भी व्यापार कोई भी बिजनेस करने के लिए जब 2 लोग आपस में एग्री हो जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में एग्री हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, है नहीं, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। लॉस होगा तो भी वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी व्यापार चल रहा है, कोई भी कंपनी चल रही है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कोई भी व्यापार करते हैं तो वो जब आपस में एग्री होके बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, आपस में व्यापार को चलाते हैं, तो उस चीज़ को हम पार्टनरशिप बोलते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वो, ठीक है ना। सेक्शन 4 डील करता है इसकी डेफिनेशन से। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है। अगर हम फीचर या करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं पार्टनरशिप के जो कि जरूरी होते हैं, ठीक है ना, तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मैंने क्या बताया पिछली स्लाइड में कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में किसी भी व्यापार को प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 2। अब 2 से कम लोग होंगे तो वो क्या पार्टनरशिप होगी, वो तो सिंगल पर्सन कंपनी होगी एक तरीके से। तो 2 मिनिमम लोग कितने होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, 2। मैक्सिमम नंबर इज गाइडेड बाई कंपनी एक्ट, मैक्सिमम नंबर कंपनी एक्ट में जो दे रखे हैं वो होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 464 इंडियन कंपनी एक्ट का जो सेक्शन दे रखा है ना, वो 2013 का, नंबर ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर इन एनी एसोसिएशन, यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स सेल नॉट बी एक्सीड 100 से ज़्यादा नहीं होंगे वो। हाउएवर रूल गिवन अंडर द कंपनीज, कंपनी के लिए मिसलेनियस रूल 2014 रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रेजेंट लिमिट 50 को, प्रेजेंट लिमिट 50 जो कि 2014 में आया था। और 2013 के अकॉर्डिंग देखें तो नॉट एक्सीडिंग 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ दिस लिमिट इज एक्सीड बिकम इलीगल एसोसिएशन। तो अगर इस लिमिट को कोई भी कंपनी क्रॉस कर जाती है तो उसको हम इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है ना। वो एक तरीके से लीगली तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बिजनेस करने के लिए जितने भी पार्टनर्स उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स जो है वो उस व्यापार को चला रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा व्यापार को करने का, ठीक है ना। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीमेंट शुड बी फॉर पर्पज केयरिंग बिजनेस बिटवीन पार्टनर्स। बिजनेस में जो भी एग्रीमेंट होगा उसका पर्पज क्या होगा, बिजनेस को कैरी करेंगे सारे लोग मिलके, जितने भी पार्टनर्स होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया कि देयर मस्ट बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस बिटवीन पार्टनर। जो भी व्यापार में लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे लोग मिलके, जितने भी पार्टनर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, एक पार्टनर इन इज बोथ एजेंट, पार्टनर क्या कौन होगा, एजेंट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा।
ऑफ हिज बिजनेस, अपने जो भी उनकी बिजनेस चल रहा है ना उसका वो पार्टनर भी, उसको हम पार्टनर, जो पार्टनर होगा ना उसका, उसको एजेंट भी बोलेंगे और उसको प्रिंसिपल भी बोलेंगे हम। पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ हिज बिजनेस इन सेंस दैट इज कैन बाइंड न्यू partner by his act, and partner is the principal of his own business, the sense of the can bound by act other partners of business। ठीक है ना, यानी कि वो एजेंट का काम भी करेगा और वो प्रिंसिपल का काम भी करेगा। ठीक है ना। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें पार्टनर की, क्या क्या लाइबिलिटी होगी, तो ईच पार्टनर ए लायबल जॉइंटली एंड इंडिविजुअली, हर एक पार्टनर जॉइंटली भी लायबल होगा और इंडिविजुअली भी लायबल होगा थर्ड पार्टी को फॉर ऑल एक्ट फर्म डन वाइल इट इज पार्टनर। यानी कि सामने मान लीजिए 4 लोग मिलके किसी कंपनी को चला रहे हैं, अब पांचों बंदा कोई भी काम, कोई भी चीज हमारे जो कंपनी से रिलेशन है, यानी कि कोई भी व्यापार कर रहा है वो हमसे, तो वो चारों लोग इंडिविजुअली भी उसके लिए लायबल है, पांचों बंदे के लिए, और हर एक बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इट मीन्स हिज प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म डेप्ट। अब मान लीजिए कंपनी पे कोई भी जो वो लोन बकाया या कोई भी कर्जा हो गया, तो उसके लिए प्राइवेट एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं हम उसके पे करने के लिए। ठीक है ना। अब नेचर की बात करें हम, तो नेचर क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो नेचर की बात करें तो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म कोई भी सीट जो वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप पार्टनर कंस्टिट्यूटिंग इट। बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पार्टनरशिप के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है ये। बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देखो दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगर बात वहाँ पे पूछी जाए एग्जाम में कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं। ठीक है ना। अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम, ठीक है ना, अगर अकाउंटिंग के पर्पज से अगर हम देखेंगे तो हाँ लीगल एंटिटी, हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट पर्सन होता है। ठीक है ना। अगर हम नेचर की बात कर ली हमने यहाँ पे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी यह होती है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म का नेम क्या, तो फर्म द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल एज पार्टनर। पार्टनर कौन होता है कि मान लीजिए 2 लोग मिलके किसी बिजनेस को कर रहे हैं, एक बंदा ये गया एक बंदा ये गया, ठीक है ना, ये 2 लोग मिलके किसी भी व्यापार को जो वो चला रहे हैं, ठीक है ना, ये 2 लोग किसी भी व्यापार को चला रहे हैं। अब थर्ड पर्सन एक और आया इसमें, थर्ड पर्सन जो वो एक और आया इस कंपनी में, ठीक है ना, ये कंपनी हो गई। तो ये जो थर्ड पर्सन आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, जो इसमें एंटर हुआ हमारी कंपनी में, इसको हम पार्टनर बोलेंगे। ठीक है ना। और इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म ऑफ द फर्म आर टुगेदर दे आर रेफर द फर्म। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी कि देखो ये इंडिविजुअली तो पार्टनर्स हो गए, बट अगर हम इन सबको मिला के चलेंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म हो गई हमारी, यानी कि ये फर्म होगी। द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैरिड ऑन हिज कॉल्ड फर्म नेम। फर्म बिजनेस जिसके अंदर कैरी हो रहा है उसको हम फर्म का नाम देंगे। ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, इसको देख लेते हैं। द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिपेयर्ड द सेम मैनर इन द विच फाइनल अकाउंट। जैसे फाइनल अकाउंट हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म के भी प्रिपेयर किए जाते हैं। सोल ऑफ द प्रोप्राइटर इज प्रिपेयर। ठीक है ना। बिकॉज इन केस ऑफ पार्टनरशिप 2 और मोर पार्टनर, पार्टनरशिप में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म का जो नेट प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, पार्टनर्स में, इन देयर एग्रीड रेशियो। जिस रेशियो में वो एग्री हुए होंगे उस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। द अकाउंट विच शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना पार्टनर्स में,
उसको हम प्रॉफिट एंड जो पार्टनर्स में लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लॉस को या प्रॉफिट को, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है, ठीक है ना। इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नेक्स्ट किस स्टेज पे जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज नॉट द कंपलसरी डॉक्यूमेंट, इट इज ए वॉलंटरी डॉक्यूमेंट। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये पॉइंट डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता बट वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ नोट करनी होगी आपको। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, यानी कि जो भी पार्टनर है ना हमारी कंपनी में, जो भी पार्टनर्स है हमारी फर्म में, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड के बेस पे ही होगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड किस पे बेस होगी, जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के अंडर, ठीक है ना। इट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो कंडीशन होती है वो एग्री किस में होगी, जो भी कंडीशन होगी पार्टनर्स जो होंगे वो आपस में एग्री करेंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल भी हो सकता है, जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, रिटिन भी हो सकता है, बट व्हेन इट इज रिटिन, अगर वो रिटिन में है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। दो पॉइंट याद रखने, देखो ओरल तो हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट और रिटिन भी हो सकता है। अगर वो रिटिन में है तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड होगी। डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एज प्रिपेयर एज पर प्रोविजन ऑफ द स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के अंदर आएगा ये। एंड प्रिपेयर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर भी रजिस्टर्ड होगा ये, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। फर्म का नेम कवर होगा, एंड पार्टनर्स कवर होंगे, कमेंसमेंट कब से बिजनेस को शुरू किया जाए और ड्यूरेशन क्या है हमारे बिजनेस की, वो चीज़ भी आ जाएगी इसमें। अमाउंट कैपिटल का अमाउंट भी आएगा, हर पार्टनर्स का अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर्स एज ड्राइंग एंड टाइमिंग सच एज ड्राइंग, कब वो पैसा निकालेंगे वो चीज़ें भी आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलाउ करेगा ईच पार्टनर्स को ऑन हिज कैपिटल, जितनी भी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाएगा उस पर, ऑन हिज लोन, फर्म को जो लोन दी उसने, एंड टू बी चार्ज ऑफ हिज ड्राइंग से चार्ज की जाएगी। वो रेशियो जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी शेयर किया जाएगा यहाँ पे। वेदर पार्टनर्स विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी जो निकाली जा रही है पार्टनर्स की, एनी वेरिएशन इन द मैनुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर आएंगी, ठीक है ना। मेथड ऑफ जो गुडविल को निकालने का मेथड है वो भी यहाँ पे आएगा। प्रोसीडर भी आएगा जो कि पार्टनर में रिटायर या मेथड ऑफ पेमेंट या ड्यू है, बेसिक ऑफ डिटर्मिनेशन, एग्जीक्यूटर्स भी आएंगे इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं वो भी चीज़ आएंगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स भी आ जाएंगे इसमें। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो एक तरीके से उनमें एक तरीके से क्या मान सकते हैं इसको, सेटलमेंट, यानी कि डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी उनमें आपस में बन नहीं रही है ना किसी भी बात को लेके, तो वो भी सेटलमेंट इसमें आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, यानी कि सारी चीज़ें इसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर आती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इफ पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल बट इट इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, ठीक है ना। अब देखो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कैसे पता लगाएंगे हम, तो देन इट इज रेलिवेंट प्रोविजन फॉर, एक प्रोविजन बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 के अंदर, वुड बी एप्लीकेबल सम ऑफ द प्रोविजन एक्ट। अब कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं जो वो, जैसे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर इक्वली शेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन सा हमारा 13 सबसेक्शन बी, कि प्रॉफिट और लॉस जो होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो नो इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, सेक्शन हमारा 13 सबसेक्शन सी बोलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, बट इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया हमारी फर्म को,
और एडवांस बाई द पार्टनर्स ने एडवांस कर दिया तो उसके लिए 6% पर एनम जो वो अलाउ किया जाएगा। एडवांस या लोन जो भी पार्टनर्स ने किसी ने दी होगी उसके लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 13 सबसेक्शन डी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ कौन सा सेक्शन क्या चीज है कि नो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट केवल वहीं पे मिलेगा जहां पे किसी भी पार्टनर ने फर्म को जो वो लोन दिया है या कोई भी एडवांस पे कर दिया है, ठीक है ना, और उस पर भी रेट कितना होगा, 6% होगा। सैलरी अगर किसी पार्टनर को दी जा रही है तो नो रेमुनरेशन ऑफ टेकिंग अ पार्ट ऑफ कंडक्ट द बिजनेस, जो भी बिजनेस चल रहा है हमारा उसमें कोई भी रेमुनरेशन नहीं दी जाएगी अलाउड टू एनी पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन सा है, 13 सबसेक्शन ए। ये कौन से पॉइंट है जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर साइलेंस मैटर में आएंगे, साइलेंट यानी कि जो वहां पे नहीं शो होते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर, जो भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना उसके लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि उसका एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना। दिस अकाउंट शो, ये अकाउंट कौन सा अमाउंट शो करेगा, प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। अब जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। पिछली स्लाइड में क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे बना दिया, नेट प्रॉफिट हमारा ये आ गया था, तो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये वाला अमाउंट यहाँ पे उतर के आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी जो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और लॉस जो होगा पार्टनर्स का वो इधर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स का तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, पार्टनर्स की सैलरी इधर आएगी, पार्टनर्स की कमीशन आएगी, और ये तो कहने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, जो किस लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स की सैलरी को या पार्टनर्स के जो भी लॉस और प्रॉफिट है उनको दिखाने के लिए, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स की कमीशन, इफ पार्टनर्स कमीशन इज अलाउड ऑन टर्नओवर सेल या परचेज ऑफ गुड्स इट इज आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट व्हेन पार्टनर अलाउ करता है कमीशन और प्रॉफिट इज बिकम आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर हम बात करते हैं फॉलोइंग आइटम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस, मैनेजर का कमीशन, रेंट पेड बाई कस्टमर, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स का मेथड कौन कौन से होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, एक फिक्स एसेट मेथड होता है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंट्रैक्शन, अगर कोई भी इंट्रैक्शन नहीं दे रखे हमको, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम किसके बेस पे जो प्रिपेयर करेंगे, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के बेस पे प्रिपेयर करेंगे। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कौन सा होता है उसको देख लेते हैं हम। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड वो होता है जो सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट इज दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज इन दिस अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज चेंज फ्रॉम ओपनिंग फिगर्स टू क्लोजिंग फिगर्स। ऑल एंट्री जो भी एंट्री बनाई जाएंगी सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या सैलरी या पार्टनर्स की कमीशन है, पार्टनर्स का शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, एडिशनल या फ्रेश कैपिटल लेके आया कोई नया पार्टनर, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नोट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एडवांस किसी पार्टनर से पे कर दिया तो नॉट रिकॉर्ड इन द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या कोई एडवांस दे दिया पार्टनर्स ने तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन बेस पे हो रहा है, ठीक है ना। इन दिस केस इट मे बी रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे हम, उसमें इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड कौन सा होता है, जहाँ पे व्हेन कैपिटल इज फिक्स टू अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, कैपिटल तो फिक्स है, दो अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड को लगाएंगे, जहां पे केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स एसेट कैपिटल मेथड की बात कर रखी है, उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हाँ इस बेस पे हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो वहां पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, इन दिस अकाउंट ओनली एडिशनल कैपिटल, जो भी बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आएगा
एंड जो विड्रॉ करेगा एग्जिस्टिंग कैपिटल को वो शो करेंगे हम। नो अदर ट्रांजेक्शन, कोई भी और ट्रांजेक्शन शो नहीं करेंगे। पार्टनर्स जो नई कैपिटल लेके आए, ये जो विड्रॉ कर रहा है, केवल उसको शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड की, तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जो सारी चीज़ों को शो कर रहे थे। बट अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल कैपिटल ही इंक्लूड होगी इसमें, क्योंकि दो अकाउंट बनाए जा रहे हैं। बाकी का जो रह गया हमारा पोर्शन, वो करेंट अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। जो कि जैसे कि ड्राइंग था, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन सैलरी थी, पार्टनर्स की कमीशन थी, प्रॉफिट एंड लॉस जो थे वो करेंट अकाउंट में कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन वाले में एक ही में डाल दिए थे सारी आइटम। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा ना, वो फॉल करेगा वो बोथ साइड में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड के अंदर भी आएगा, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है उस चीज को देख लेते हैं हम यहाँ पे, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट देयर प्री डिफाइंड रेट, जो पहले से रेट दे रखा ना होगा उसके बेस पे करेंगे, विद पीरियड फॉर विच कैपिटल हैज बीन यूज इन द बिजनेस, जो भी बिजनेस में कैपिटल यूज की गई है उस बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा ना, जो पार्टनर्स का बैलेंस होगा, जो लेके आए थे वो पहले बैलेंस, उसके बेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली जाएगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो अलाउड इफ एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ईयर, जैसे क्वेश्चन में दे रखी होगी ना 10,000 एक की कैपिटल दे रखी है, 15,000 एक की कैपिटल दे रखी है, तो इसके बेस पे ही जो वो रेशियो निकाल के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाएगा। सर्टेन टाइम, कुछ सर्टेन टाइम क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन होती है कभी कभी, जो क्वेश्चन में क्या है क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन होगी। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बिल फाइंड आउट, तब हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल के बेस पे ही निकल रही है। अब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, तो हमें वहां पे कौन सी दे रखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। क्लोजिंग कैपिटल के बेस से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और ओपनिंग कैपिटल के बेस से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। अब जैसे कि यहां से पढ़ते हैं, देखो अगर फिक्स मेथड है, फिक्स वाली मेथड में दो चीजें प्रिपेयर की जा रही थी। फिक्स में कैपिटल को, जैसे कि कैपिटल एट द एंड, एंड की कैपिटल यहाँ पे दे रखी होगी, तीनों की हमने यहाँ पे लिख ली। कैपिटल बिगिनिंग की जो लेके आए थे वो कैपिटल हमने यहाँ पे लिख ली, एक ही दे रखी होगी दोनों में, या तो ये दे रखा होगा अमाउंट हमें, या ये दे रखा होगा। अब जो भी ड्रॉइंग होगा क्वेश्चन में दे रखा है, विड्रॉ किया है फ्रॉम द कैपिटल, वो प्लस कर लेंगे हम इनमें, और जो भी एडिशनल कैपिटल लेके आएगा कोई बंदा, उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो या तो हमारा ये अमाउंट निकल के आएंगे या ये अमाउंट निकल के आएंगे, इन दोनों में एक ही दे रखे होंगे। अगर हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के बेस पे कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन में तो सारी चीजें एक ही में आ गई थी, और यहाँ पे केवल कैपिटल की बात की जा रही है ना। फ्लक्चुएशन में सारी चीजें आ गई, जैसे कि एंड की कैपिटल ऊपर लिखी जाती है और बिगिनिंग की कैपिटल नीचे लिखी जाती है, ये आपको याद रखना होगा। अब ड्राइंग कोई लेके आए तो उसको तो प्लस कर रहे थे हम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी प्लस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को लेस कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेस करेंगे, और प्रॉफिट को भी लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएशन के बेस पे आ गए, ये सारे अमाउंट देखो इसी में आ रहे हैं। फ्लक्चुएशन मेथड की अगर बोल रखी होगी, नहीं बोल रखी होगी, तो भी हम फ्लक्चुएशन के बेस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, तो एज टू प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही होगी। रूल क्या होगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगी। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चेंज, इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, इट इज अलाउड, ये अलाउ है, ठीक है ना। इन द केस ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है आउट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, दोनों ही केस में अलाउ हो गई। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड है
बट इट इज साइलेंट। अगर साइलेंट है, देखो पहले केस में केवल साइलेंट थी, यहाँ पे क्या थी, एग्रीमेंट तो था, प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की गई थी, और यहाँ पे साइलेंट है और प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है ना। बट साइलेंट तो है एज ए चेंज चार्ज और अप्रोप्रिएट ओनली, कब चार्ज करेंगे या अप्रोप्रिएट करेंगे, ओनली वे गिवन पार्टनरशिप एग्रीमेंट गिवन दे रखी होगी वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब चार्ज करेंगे। अब इसका केस के कितने हो गए, 3 केस हो गए इसके, कि इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस का केस में होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओन्ड, ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओन नहीं होगी। अगर हम बात करें सफिशिएंट की, सफिशिएंट प्रॉफिट है फर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है आउट ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है ना। अगर हम नो सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं राइट ऑफ कर सकते, ठीक है ना। ये 3 केस दे रखे थे हम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर ले हम यहाँ पे, तो जब कंपनी चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, पार्टनर से जब चार्ज की जाती है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द सेम, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अबाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की जाएगी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। अगर साइलेंट है तो कोई चार्ज नहीं की जाएगी, अगर साइलेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप जो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की जाएगी, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कैसे होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, कि प्रोडक्ट मेथड के बेस पे अगर हम चलें तो बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन का कौन सा होता है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट हमें दे रखा होगा वो, और जो रेट ऑन इंटरेस्ट दे रखा होगा, जितने समय की बात होगी उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा। अगर हम एवरेज मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है ना। एवरेज मेथड, एवरेज पीरियड मेथड कब लगाया जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म होगा, और टाइम जो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ड्राइंग, 2 टाइम दे रखे होंगे तब लगाया जाएगा, कौन सा, एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड में क्या होगा, जैसे कि देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो एवरेज पीरियड निकल आएगा। टाइप ऑफ ड्राइंग, अब ड्राइंग कितने तरीके से निकलेगी, जैसे ईच मंथ ऑफ फॉर होल ईयर, पूरे साल का कैसे निकलेगा, 6 ईयर मान सकते हैं, या इसको 1.2 लिख सकते हैं, जिसको मिडिल में 6 मंथ आ गया और एंड में 5 एंड 1/2 आ गया, है ना। ऐसे ही हम ईच मंथ की अगर ले गए तो 6 मंथ ओनली होगा, जहाँ पे 3 मंथ 3.5 महीने होगा, यहाँ पे 3 महीने होगा, यहाँ पे 2.5 महीना बचा, ठीक है ना। टाइमिंग ऑफ ड्राइंग की बात करें, ईच क्वार्टर की अगर हम बात करें सारे पूरे साल में, तो 7.5 महीने यहाँ पे हो गए, 6 महीने और 4.5 महीने की बात होगी, ठीक है ना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की लोन की बात करते हैं हम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर लोन दे रहा है अपनी फर्म को, तो दैट पार्टनर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी पार्टनर ने मान लीजिए कंपनी में अपनी फर्म में एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया, लोन दे दिया अपनी फर्म को, तो वो लायबल है कि हाँ उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी पहले से रेट डिसाइड होगा उसके हिसाब से उसको जो वो दे दिया जाएगा, और ये प्री डिसाइडेड रेट कितना होता है, 6% होता है, ये आपको याद रखना होगा। सेक्शन कौन सा डील करता है इसके साथ, सेक्शन 13 सब सेक्शन डी। अगर हम नेचर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट अलाउ होगा whether there is profit or loss of the in the business if given out of loss because charge against profit, तो अगर लॉस हो गया तो किससे चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट से चार्ज किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इट कैन बी नोटेड सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट से चार्ज किया जाएगा, सेल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड नॉट बी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर हम सैलरी की बात करें या कमीशन की बात करें पार्टनर्स की, तो अलाउ होगी कब, जब सैलरी या कमीशन पार्टनर्स की पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर बोल रखी है, तब ही अलाउ होगी। अगर हम नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें तो सैलरी या कमीशन जो भी पार्टनर्स को इज एन एप्रोप्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट से दी जा रही है, एंड नॉट बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट से चार्ज तो नहीं की जा रही,
ठीक है ना। वी कैन से दैट इज टू बी अलाउड ओनली देयर आर प्रॉफिट इन द बिजनेस। वो कब अलाउ की जाएगी, प्रॉफिट होगा तभी अलाउ की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी कमीशन। कमीशन का केस यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं स्लाइड को, ठीक है ना। इसमें 3 पेज और रह गए जो कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म इज कंटेन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा लॉ पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1 डे ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1932 को आया था, या इसको हम 1/10/1932 भी बोलते हैं। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म विद अ माइनर। पार्टनरशिप में कोई भी माइनर नहीं हो सकता, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप ए माइनर मे बी एडमिटेड इन द पार्टनर। अगर वो जो वो माइनर से मेजर बन जाता है तो वो पार्टनरशिप में आ सकता है। ऑल द पर्सन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म में जो भी पर्सन एंटर होगा मस्ट बी कंपिटेंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी कॉन्टैक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशन रखे हो उसके अंडर आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिस समय हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म और फॉर कैरिंग बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप में वेल एज प्रोफेशन, बट कैन नॉट बी फॉर्म एज कैरिंग ऑन चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 464 डील करता है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, जिसमें बोल रखा है कि पार्टनर इज एनी एसोसिएशन में 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रूल गिवन अंडर द कंपनी मिसलेनियस, जो कि रूल 2014 क्या बोलता है कि लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 50। इससे ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या बोला था मैंने कि इनलीगल एंटिटी हो जाती है, ठीक है ना। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो इस कंक्लूसिव एविडेंस होगा पार्टनरशिप में। शेयर प्रॉफिट किस पे करेंगे, प्रीमा फेसिया एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, जो भी पहले से डिसाइडेड होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल होता है। और एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कौन सी होगी, कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ एक्सेस ऑफ 100, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया है पार्टनर्स ने तो पार्टनरशिप है लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन एंड एडवांस 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो वो उसको मिलेगा। सेक्शन 13 सब सेक्शन डी डील करता है। पार्टनरशिप एक्ट एजेंट फर्म का एक पार्टनर जो होता है एक्ट एज एजेंट ऑफ फर्म, यानी कि पार्टनर्स का अंदर अगर हम बात करें तो एजेंट होता है वो फर्म का, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड इज द रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पार्टनरशिप डीड एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह होता है, यानी कि रजिस्टर्ड फर्म होती है। इफ इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपरली स्टाम्प्ड है वो फर्म, वेयर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। दो चीज़ें होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है बट पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो पेड ऑन पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे की जाएगी इफ प्रोवाइड फॉर इन द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में दे रखी होगी ना, जो पहले से बोल रखा होगा उस बेस पे प्रोवाइड की जाएगी, बट ओनली द फॉर्म ऑफ करेंट प्रॉफिट से पे किया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पार्टनर्स के करंट अकाउंट का या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन कैपिटल की अगर हम बात करें तो डेबिट बैलेंस होगा, वेल क्रेडिट बैलेंस भी होगा, बट बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। दो चीज़ें देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि पार्टनर्स का अगर बैलेंस होगा करंट बैलेंस होगा और पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होगा तो वो फ्लक्चुएशन कैपिटल में डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएगा। अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल मेथड की तो यहाँ पे केवल क्रेडिट बैलेंस होगा उनका। पार्टनरशिप फर्म नॉट अ पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं होता इन द लॉ एक्सेप्ट अंडर 2 सबसेक्शन 3 इंडियन कंपनी एक्ट 1961 डील करता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं होती है पार्टनरशिप डीड। लैक ऑफ प्रॉफिट डीड पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। किस केस में एप्लीकेबल होगी, पार्टनरशिप डीड इज मस्ट बी साइन, ऑल पार्टनर्स साइन कर देंगे उस डॉक्यूमेंट पे। फर्म कलेक्टिव नेम होगा उसका, सारे लोग मिलकर उस नेम को डिसाइड करेंगे, अंदर विच पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस, जिस बिजनेस को वो चलाना चाह रहे हैं पार्टनर्स। एक फर्म नॉट हैव अ लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि सारे ही मेंबरों का वहाँ पे जो वो संतुष्टि होनी चाहिए, है ना, संतुष्टि। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म की बात करें तो कैन बी अफेक्टेड ऑन द आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्म।
माइनर को एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ पार्टनर्स, यानी कि वो मेजोरिटी डिसाइड कर लेगा तभी हम मानेंगे उसको वो पार्टनरशिप में आ सकता है, ठीक है ना। एग्रीमेंट को अगर हम बात करें, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट कौन सा होगा, डज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, मीन्स द एग्रीमेंट टू शेयर लॉस, रेंट पेड टू अ पार्टनर, पार्टनर को अगर रेंट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अलाउड ऑन द लोन ऑन एडवांस टू अ पार्टनर्स इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट से तो चार्ज किया जाएगा जो भी लोन या एडवांस दे रखा है किसी भी पार्टनर्स ने फर्म में, है ना, रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉट द रिकॉर्ड ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हम बात करें रेंट पे किया किसी पार्टनर्स को रेंट पे किया, एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे टुवर्ड यूज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इट इज चार्ज फॉर प्रॉफिट से चार्ज किए जाएंगे ये भी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है वहां पे तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस के लिए चार्ज किए जाएंगे, केवल एब्सेंस वहां पे एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो केवल वहां पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस जो पे किया जाएगा, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है ना, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब। इन केस ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ अकाउंट, एडिशन अकाउंट अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किस पे किए जाएंगे, कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, ये हमने आपको बता ही दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल उसी लिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स का, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो अलाउ होगा पार्टनर्स को ओनली, कब अलाउ होगा, प्रोवाइड बाय द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में प्रोवाइड कर रखा होगा या एग्री किए करेंगे सारे ही पार्टनर्स, ठीक है ना। अगर हम बैलेंस की बात करते हैं पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट की, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा हर एक पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में, ठीक है ना, यानी कि आइदर पार्टनरशिप करेंट अकाउंट, यानी कि या तो पार्टनरशिप के करेंट अकाउंट में या कि क्रेडिट साइड में किया जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग अकाउंट क्लोज कर रखे, इट्स अ बैलेंस ट्रांसफर कहाँ पे किया जाएगा, क्रेडिट साइड में, आइदर द पार्टनर्स के या कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में कर देंगे या कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। कब करेंगे, जब वो क्लोज कर रहा है अपने पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है। अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में होगा, हर एक पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, दोनों जगह नाम होगा ना उसका। अगर ट्रांसफर कर रहा है और अगर क्लोज कर रहा है वो, तो बैलेंस कहाँ पे, वो भी क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है ना, और वो दोनों में आएगा कि पार्टनर्स के करेंट अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये पॉइंट आप चेक करके आप जो कमेंट में बताइए कि ये दोनों जगह ही क्रेडिट आएगा या डेबिट आएगा। मैं आपको जो वो कमेंट बॉक्स में मैं भी भेज दूंगा, ठीक है ना, इसको फाइंड आउट करके। मुझे लगता है कि इस स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना। लाइबिलिटी होगी जो सारे पार्टनर्स की ज्वाइंटली होगी एंड सेवरली अनलिमिटेड होगी, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस पार्टनर आर पर्सनली, यानी कि एज वेल एज कलेक्टिवली लायबल फॉर द बियर लॉस, कोई फर्म को लॉस होता है तो वो सारे लोग मिलके उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एब्सेंस होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है फर्म का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो अलाउ कब करेगा, इन करेंट प्रॉफिट को, नॉट द फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड पास्ट प्रॉफिट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, एनी पॉइंट ऑफ प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा कि गारंटी इज ऑलवेज गिवन फॉर प्रॉफिट व्हेन गारंटी इज गिवन एनी पार्टनर्स, इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया कि लॉस यस इनसफिशिएंट प्रॉफिट गारंटीड पार्टनर मस्ट बी विड्रॉ मिनिमम गारंटी अमाउंट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, इट इज प्रिविलेज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव बीन गिवन गारंटी इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, यानी कि जो भी दे रखा होगा ना वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस पर डिसाइडेड होगा, ठीक है ना। अगर एब्सेंस एनी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे उसमें तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रेफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, ये आपको मैंने बता दिया था। तो हमने इसमें एक अच्छी से डिटेल में अच्छे से हमने किया कवर, किसको किया, पार्टनरशिप को किया, ठीक है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये लेक्चर, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।